हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला का एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी ने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमसे जुड़े रहें और जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें ताकि हम और लोगों से भी कनेक्ट हो सके। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। ठीक है दोस्तों। और चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नया नया टॉपिक है और आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पिछला लेक्चर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में कंप्लीट किया है। आप पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने बताए हैं और बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाया है ताकि आपके आपके लिए बहुत अच्छे आप अच्छे लेवल से आप समझ सकें, अच्छे तरीके से आप समझ सकें। ठीक है दोस्तों। और आई होप कि आपको वीडियो देखने में एंजॉयमेंट मिला होगा और आपने एंजॉय किया होगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में डेली बेसिस पे हमारा पीएच का क्या रोल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? क्या ये सेंसिटिव हैं? तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी बॉडी जो है वर्क करती है लगभग 7.0 टू 7.8 पीएच के रेंज में। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास हमारी बॉडी जो वाटर से नियर अबाउट मैक्सिमम जो बॉडी हमारी जो फॉर्मेशन हुई है वो वाटर से ही हुआ है। ठीक है। तो वाटर का पीएच वैल्यू नियर अबाउट 7 टू 7.8 के आसपास ही है। ठीक है दोस्तों। जो ब्लड है इसका भी 7.2 से 7.8 के आसपास ही इसका रेंज है। मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। जैसे प्योर ब्लड है 7.4। ठीक है दोस्तों। मतलब नियर अबाउट 7 और 8 के बीच में 7.4 इसका क्या है, पीएच वैल्यू ब्लड। ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो पीएच वैल्यू होना चाहिए वो नियर अबाउट कितना होना चाहिए, कितने रेंज में होना चाहिए। और बाकी और भी चीजें हैं हमारे इंटेस्टाइन, सॉरी में एसिड है तो उसकी वैल्यू अलग है। ठीक है दोस्तों। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच वैल्यू एंड व्हेन पीएच ऑफ अ रेन एसिड रेन वाटर इज लेस देन 5.6। जब भी रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से लेस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। और इसकी वजह से जो आज हमारा ताजमहल है वो उसके ऊपर पीलापन आ गया है। ठीक है। मतलब अब वो उसमें उसकी शाइनिंग नहीं रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे एसिड रेन की वजह से वो क्या हो जा रहा है, उसके मार्बल्स खराब होते जा रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से ये भी हमारा बहुत ही कह सकते हैं सोचने वाली बात है। और इसको कैसे इससे कैसे बचा जाए, एनवायरमेंट एनवायरमेंट या इकोलॉजिस्ट जो हैं उनको इस पे विचार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम देखते हैं। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर, जब यही एसिड रेन आपका वाटर में जाएगा तो वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए भी तो हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है। तो उनके लिए जो हार्मफुल होगा ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या क्रिएट कर देगा। भाई अगर एक्वेटिक एनिमल्स को प्रॉब्लम हुई तो और वाटर अगर हमारा ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर हम उसको इनहेल करते हैं, कंज़्यूम करते हैं या उसका यूटिलाइज़ेशन करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। उसका यूटिलाइज़ेशन अगर हम फील्ड में कर दें, खेतों में कर दें तो वहाँ पर दिक्कतें क्रिएट होंगी। ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा अगर सॉइल तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सारी चीज़ें क्या है कि डिस्टर्ब हो जाएँगी। तो यही चीज़ें होती हैं, इकोसिस्टम इसी को कहते हैं। अगर कोई एक चेन आपका गड़बड़ हुआ तो इट मीन्स कि वो अदर चेन को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा, इफ़ेक्ट करेगा। और अफ़ेक्ट करने के बाद वो दूसरी चीज़ों को भी क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा जिसकी वज़ह से पूरा सिस्टम बिखर सकता है। ठीक है दोस्तों, अनबैलेंस्ड हो जाएगा और उसकी वजह से आप देखते ही हैं आपदा आ जाते हैं, बड़ी-बड़ी पैंडेमिक क्रिएट हो जाएँगे। तो ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब ओवरऑल नेचर कहता है कि आप जैसा करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। ठीक है? तो इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है? तो सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स क्या हो जाएगा, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा अगर पीएच वैल्यू क्या हो जाता है, 5.6 से कम होता है। ठीक है दोस्तों। और ऐसे इन अदर अदर प्लैनेट्स की अगर बात करें तो कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जैसे कि वीनस हो गया। वहाँ पर क्या है, वहाँ पे थिक लेयर ऑफ येलोइश
क्लाउड किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड का है। क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया है येलो कलर का, व्हाइट एंड येलो कलर का, और वो सल्फ्यूरिक एसिड का वो क्या है उसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से वो पूरा प्लैनेट क्या हो जाता है, वो पूरा कवर्ड होता है सल्फ्यूरिक एसिड से, जिसकी वजह से उसका एटमॉस्फेयर काफी कह सकते हैं कि पोल्यूटेड है, या ये कह सकते हैं कि वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करना संभव नहीं है। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई हो तो आप तुरंत लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके उस लोगों को शेयर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, ऐसे ही हम नए-नए टॉपिक को आपके समक्ष पेश करेंगे। चलिए, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? जो भी पीएच वैल्यू है हमारे सॉइल में, और उसमें क्या होना चाहिए? प्लांट क्लास स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो वो भी हमारे लिए खतरनाक है, बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो वो भी हमारे लिए खतरनाक है, हमारे फील्ड के सॉइल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो पीएच हेल्दी ग्रोथ के लिए एक रेंज होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से अच्छी पूरी तरीके से ग्रोथ कर सके। ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उनसे मिल सके हम लोगों को। ठीक है, फ्रॉम वेरियस प्लेसेस हम चेक करेंगे, वो सब आपको एक्टिविटी में दिखाया गया है कि आप कलेक्ट करके उसको चेक कर सकते हैं कि सॉइल कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। ठीक है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने बताया कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एचसीएल है उसका 1.2 वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसका हेल्प क्या है, जो फूड में डाइजेशन, जो हार्मफुल चीजें हैं उनको डाइजेस्ट करने में। और ज्यादा अगर एसिड प्रोड्यूस कर गया तो पेन, हमारा पेन करने लगेगा, स्टमक एक हो जाएगा, और इरिटेशन महसूस होगा, जिसकी वजह से इसको रिलीव करने के लिए हमको बेस का यूज करना पड़ेगा, एंटी एसिड बोलते हैं, या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलेंगे। इनो पीजिए और 6 सेकंड में राहत पाइए। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है। तो ये कहने का मतलब कि आपको इनो में जो पाया जाता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि माइल्ड बेस होता है, और इसको लेने से आपको राहत मिलता है। ठीक है, दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, और ये क्या करता है, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये चेंजेस एज द कॉज ऑफ देखिए, ये भी डेली बेसिस पे जो है, इसका क्या रोल है हमारे जो माउथ में क्रिएट होता है, ये जो भी कह सकते हैं वो क्या बोलते हैं दोस्तों, एक मिनट, कह सकते हैं लार, सॉरी, tooth decay of the pH of the mouth, pH of the mouth is lower than 5.5, एंड टूथ इनेबल जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड से बना है, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट फॉस्फेट है, और हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, लेकिन इट डज नॉट डिसॉल्व इन द वाटर, बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच वैल्यू इज बिलो देन 5.5। ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन 5.5 से लेस है तो ये खराब होने लगेंगे, एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड acids by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating, जो भी हैं। और इसी वजह से कहा जाता है कि हमको इनसे बचने के लिए माउथ को खाना, मतलब अपने टीथ को साफ कर लेना चाहिए खाना खाने के तुरंत बाद। ठीक है, यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक होता है फॉर क्लीनिंग द टीथ एंड कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डिके, और ये क्या करता है, टूथ डिके से बचाता है हमको। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके लिए है, जो भी आपका पीएच वैल्यू है, इसकी वजह से हमारा जो दांत है वो खराब ना हो। तो सारी चीजें हमने बता दी है, पीएच वैल्यू का 5.5 से होता है माउथ में, तो इसका मतलब क्या है, कह सकते हैं जो लिक्विड, अब नाम थोड़ा स्किप कर गए दोस्तों, जो हमारे माउथ में लिक्विड का फॉर्मेशन होता है, स्किप, वो कहते हैं लार्वा नहीं, वो नाम स्किप कर गए हम। ठीक है, तो उस वही हमारा एसिडिक क्या करता है, वो एसिडिक नेचर का भी होता है, तो ज्यादा एसिडिक ना हो इसकी वजह से इसी के इसी ज़्यादा स्टिक हो गया तो वो क्या हो जाएगा, हमारे दाँतों को नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है? तो खाना जो खाते हैं, खाने के बाद तुरंत क्या करें, टूथब्रश कर लें, जिससे कि
हमारा जो इनेबल है वो बच सके, ठीक है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। हैव यू एवर सीन स्टन हनी बी? अगर हनी बी ने आपको काट लिया है, ठीक है दोस्तों, तो अगर काट लिया है तो भाई वो कौन सा एसिड क्रिएट करेगा? कुछ एसिड क्रिएट करता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमको पेन होता है, इरिटेशन होता है, तो हम क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा यूज करते हैं। जो स्टिंगिंग अगर नेटल की पत्तियां अगर हम काट लेती हैं या वो इंजेक्ट हो जाती है, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? मेथनॉइक एसिड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमको बर्निंग होता है, ठीक है दोस्तों। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक। सॉरी, वो पिछले वाले में जो था वो सलाइवा बोलते हैं, जबकि कहते हैं ना कि जुबान पे रहता है लेकिन चीजें स्किप हो जाती हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो सलाइवा है उसी के बारे में डिस्कस किया गया था कि सलाइवा का फॉर्मेशन होता है कंटिन्यूसली, ठीक। चलिए, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट वही नेटल के बारे में बताया गया है कि नेटल क्या है? हर्बेशियस प्लांट है जो कि क्या करता है, मतलब काफी वाइल्ड एरिया में वो प्रोड्यूस होता है। और इसकी पत्तियां क्या होती है? स्टिंगिंग हेयर टाइप की होती हैं, जो कि अगर इस टच हो गया एक्सीडेंटली तो वो काफी क्या प्रोड्यूस कर देगी? मेथनॉइक एसिड प्रोड्यूस सिक्रेट कर देती है, जिसकी वजह से बर्निंग होने लगता है। तो हमको क्या करना पड़ता है? रनिंग द एरिया उसको रगड़ देते हैं, एंड which often goes beside the little in the wild। और यही सारी चीजें होती है, तो हमको क्या बेकिंग सोडा का यूज कर देना पड़ता है, जिसकी वजह से इरिटेशन कम हो, ठीक है। इसी के बारे में बताया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। रेड में आपका इमली जो होता है टर्मरिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। नेटल स्टिंग मेथनॉइक एसिड है। टेस्टिंग अगर है तो भी मेथनॉइक एसिड है। लेमन है तो सिट्रिक एसिड है। सोर ऑफ अगर खट्टापन आ गया कर्ड में तो लैक्टिक एसिड है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एसिड के बारे में बताई गई हैं, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल मत भूलिए। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो भी हमने आज किया है, आज का लेक्चर मान के चलिए कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। और केवल आप ही क्लास 10 के बच्चों के लिए ही नहीं, जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज का और पिछला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएच वैल्यू पूछ देता है, ये रीजन पूछ लेता है कि ऐसा क्यों होता है, जो भी अभी हमने डेली बेसिस पे बताया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। लाइक और सब्सक्राइब तुरंत करें और हमारे लेक्चर को शेयर करें और चैनल को भी शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।